तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 14 प्राकृतिक संपदा। देखो जो प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक संपदा में वायु, जल, नमी वगैरह सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो प्राकृतिक संपदा पहले एक हेडिंग आपका है कि पृथ्वी पर प्राकृतिक संपदा कौन कौन सा है। चलो पृथ्वी पर जल्दी से, पृथ्वी पर ये संपदा कौन कौन से हैं। ये संपदा माने जानते हैं ना, माने अरे कवच संपदा का है जो पृथ्वी ने तुमको दिया है, वायुमंडल ने, कौन कौन से हैं। तो आपने कहा था ना वायु भी एक प्राकृतिक संपदा है, जल भी एक प्राकृतिक संपदा है, समझते हैं ना। देखो ध्यान से कि आगे पृथ्वी पर कौन कौन प्राकृतिक संपदा है। तो पहला तो बात होगा कि ये स्थल, जल और वायु हो सकते हैं, माने जमीन भी प्राकृतिक संपदा प्रकृति ने दिया है, जल भी प्राकृतिक संपदा है और वायु भी प्राकृतिक संपदा है। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। देखो बाबू सब लोग, ये पृथ्वी है, कहा है ये पृथ्वी। पृथ्वी के सबसे ऊपरी जो भाग होता है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा देख रहे हो, इसी को हम लोग कहते हैं स्थल मंडल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थल मंडल। तो लिख लो, तो लिख लो पहले हेडिंग स्थल मंडल। इसी में सब लोग याद करो, जो मिट्टी देख रहे हैं ना, ऊपरी जो परत है जिस पर हम लोग रह रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, स्थल मंडल। लिख पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। सबको याद हो गया, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। लेकिन इसी स्थल मंडल पर जीव जंतु रहते हैं। इसी स्थल मंडल पर जीव जंतु रहते हैं। इसी स्थल मंडल पर जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, सबको याद हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, और इसी स्थल मंडल पर जीव जंतु क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। ठीक है, सबको याद हुआ कि नहीं हुआ। ये स्थल है, पृथ्वी को जो भाग होता है उसी को हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। चलो भाई अब आते हैं जल मंडल। अच्छा, आप सभी लोग जानते हो ना, कोई आपसे पूछे बताओ पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है, तो क्या कहेंगे, 75%। कितना प्रतिशत, 75। अगर 100 किलोमीटर के रेंज में अगर आएंगे तो 75 किलोमीटर पर जल है, 25 किलोमीटर पर ही स्थल पाए जाते हैं। तो अब हम दूसरा एक हेडिंग बनाना चाहते हैं जिसका नाम होगा जल मंडल। कौन मंडल, जल मंडल। जल मंडल याद कर लो सब लोग। जल मंडल का मतलब माने ऐसा मंडल जिसमें जल पाया जाता है। तो लिख लो, सबको याद होना चाहिए सब, ठीक है। तो जल मंडल में कहोगे ना कि वह मंडल जिसमें जल उपस्थित रहता है, जिसमें जल उपस्थित रहता है, वह मंडल जिसमें जल उपस्थित रहता है, उसे जल मंडल कहते हैं। उसे जल मंडल कहते हैं। यह पृथ्वी के नीचे भी पाया जाता है। ये पृथ्वी के नीचे पानी है ना, पृथ्वी के जमीन के नीचे पानी है ना, तो इसीलिए कह रहे हैं ये पृथ्वी के नीचे पाया जाता है। ये पृथ्वी के नीचे पाया जाता है। लगभग आगे लिखना, लगभग पृथ्वी पर, सबको याद होना चाहिए, लगभग पृथ्वी पर 75% भाग जल है। लगभग पृथ्वी पर 75% जल है। सोचो, इस धरती माता के अंदर 75% जल है। तालाब के रूप में जल उपस्थित है, चाहे तो नदी के ऊपर नदी के रूप में जल उपस्थित है, समुद्र के रूप में जल उपस्थित है, तमाम प्रकार के रूप में जल उपस्थित हैं।
तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे बताओ पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है तो क्या कहेंगे 75%। 75% का मतलब होता है कि 100 किलोमीटर में 75 किलोमीटर पर क्या उपस्थित है जल मंडल है, बाकी 25 किलोमीटर पर आपके जल माने स्थल मंडल उपस्थित होता है। तो वह मंडल जिसमें जल उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग जल मंडल। सबको याद होगा। चलो अब एक हेडिंग बना लो वायुमंडल। सब लोग वायुमंडल, देखो स्थल मंडल जान गए, जल मंडल जान गए, तीसरा हम लोग आप जानने वाले हैं वायुमंडल। अच्छा वायु का मतलब क्या होता है हवा, वायु का मतलब होता है हवा। अब इसमें कह सकते हैं ना कि वायु जो पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल के समान ढकी होती है उसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। यहीं पर देखो जहाँ वायु है तहाँ पर तहीं पर ही जीव जीवित होते हैं, समझ रहे हो। अब उसके बाद से एक होता है आपका जीवमंडल, ठीक है। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो लिखो पहले वायुमंडल लिखो। पृथ्वी चारों तरफ से या चारों ओर से, पृथ्वी चारों ओर से एक वायु के कंबल के रूप में ढके हुए हैं जिसे वायुमंडल कहते हैं, जिसे वायुमंडल कहते हैं। इसी वायु के कारण इस पृथ्वी पर जीवन उपस्थित होता है। अगर हवा नहीं रहेगा तो कोई जिएगा, इसीलिए इसी वायु के कारण जो पृथ्वी पर जितने भी जीव होते हैं वो जीवित रहते हैं। सबको याद होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए। देख लो पृथ्वी के चारों ओर जहाँ हम लोग हैं इसके चारों ओर वायु का एक आवरण है। वायु एक कंबल के रूप में ढकी हुई है, वायु एक परत के रूप में ढकी हुई है, इसे हम लोग क्या कहते हैं वायुमंडल कहते हैं। सबको याद हो गया ना। अच्छा चलो अब देखो सब लोग आज बहुत अच्छी बात करेंगे। वायु में उपस्थित क्या क्या मात्रा है, वायु में उपस्थित गैसों का प्रतिशत, कितना प्रतिशत गैस उपस्थित। नमस्ते। वायु में कौन कौन सी गैसें उपस्थित हैं अगर आपसे कोई पूछे बताओ। नाइट्रोजन बताओ सब लोग, नाइट्रोजन बताओ। N2 होता है कितना प्रतिशत 78% है सब लोग N2 से प्रदर्शित करता है। ऑक्सीजन 21%, ऑक्सीजन O2 21%, कार्बन डाइऑक्साइड इसका मात्रा इसको CO2 से ना 0.03%, ठीक है 3 होता है। और निष्क्रिय गैसें लगभग हीलियम इसको कह सकते हैं ना, अच्छी चयनियान कह सकते हैं, ये 0.97% उपस्थित है। कुछ मात्रा में जलवाष्प भी उपस्थित है। तो ये अच्छी बात है, सबको याद होना चाहिए। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। पूरा जब रीड करोगे तो 100% आ जाता है। तो कभी भी ये प्रश्न आए कि बताओ सबसे अधिक वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है तो क्या कहेंगे आप नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना परसेंट 78%। उसके बाद से ऑक्सीजन होता है 21% पाया जाता है। उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसको CO2 कहते हैं 0.03%। उसके बाद से निष्क्रिय गैस हैं जिसको में आप हीलियम और नियान कर सकते हैं 0.97% पाया जाता है। सबको याद हो गया। बोलो कोई दिक्कत बता दोगे सब लोग। कल हम लोग वायु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वायु क्या होती है, कैसे चलती है, कैसे बनती है, सब कुछ वायु के बारे में कल हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो देखो क्या क्या पढ़े, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और क्या होता है। चलिए जल मंडल भी था, मिटाएं इसको। अच्छा अब हमारे पास एक चीज आता है ना जिसका नाम होता है जीव मंडल। जीव मंडल पूरा नीचे वाला मिटा दे।
जीव मंडल। अगर आपसे कोई पूछे कि जीव मंडल किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे? समझो, जीव मंडल तो आप सब लोग याद है जीव मंडल। जीव का मतलब होता है जीव। जीव किसे कहते हैं? जिसमें जीवन पाया जाता है, जिसमें क्या पाया है। तो अगर जीव मंडल कोई पूछे तो आप कहेंगे ऐसे मंडल जिसमें जीव उपस्थित होते हैं। ऐसे मंडल जिसमें क्या उपस्थित होते हैं? जीव। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीव मंडल। तो नहीं, याद कर लो, इसको याद हो जाएगा पूरा। जल मंडल, स्थल, जल का मतलब जहाँ पर जल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ऐसा मंडल जिसमें जल पाया जाता है। स्थल मंडल का मतलब ऐसा मंडल जिसमें स्थल पाया जाता है। तो जीव मंडल में क्या कहोगे कि ऐसे मंडल जिसमें जीव उपस्थित होते हैं या जीव पाए जाते हैं। जीव में पेड़ पौधे भी आ जाएंगे, मनुष्य भी आ जाएंगे, जितने जंतु देखते हैं सब आ जाएंगे। तो लिख लेते हैं इस चीज, लिखेंगे ऐसे मंडल, ऐसे मंडल जिसमें जीव पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। ऐसे मंडल जिसमें जीव पाए जाते हैं तो उसे जीव मंडल कहते हैं। उसे कौन मंडल कहेंगे? जीव मंडल कहते हैं। नमस्कार नमस्कार। अच्छा, जीव मंडल में ना आगे लिखना कि जीव मंडल में, जीव मंडल में स्थल मंडल, स्थल मंडल, कमा कर दो जल मंडल, कमा कर दो वायुमंडल, सब उपस्थित रहते हैं, सब उपस्थित रहते हैं, सब उपस्थित रहते हैं। याद कर लो सब। क्या कहोगे? क्या कहोगे? बोलो सब लोग। जीव मंडल में क्या क्या होता है? सब उपस्थित रहते हैं। स्थल मंडल भी उपस्थित रहता है, जल मंडल भी उपस्थित होता है और वायुमंडल भी उपस्थित रहता है। तो जय मंडल के बारे में भी कोई पूछेगा तब भी आप बता सकते हैं। देख लो, माने ऐसे मंडल इसमें सब कुछ उपस्थित होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ने के प्रयास करेंगे।